तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स, सर्बिया के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। सर्बिया में दोस्तों जिन्होंने भी आना है, ठीक है जी, आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा, कंप्लीट डिटेल्स आपको मिलेंगी, ठीक है जी। जिन्हें भी अप्लाई करना है वो अपनी इच्छा अनुसार अप्लाई उसके बाद कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट करने का तरीका। कॉन्टैक्ट जिन्होंने भी करना है, हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट अराउंड द ग्लोब, जिनको भी दोस्तों शेंगेन में या और किसी अच्छी कंट्री में जहाँ की रिक्वायरमेंट आती है मूव होना है, ठीक है, या फिर वीज़ा से रिलेटेड किसी भी तरीके की गाइडेंस की आवश्यकता है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा प्रोसेस है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही आप मैसेज करेंगे दोस्तों, आपकी कॉल बुक कर दी जाएगी, स्पेसिफिक टाइम आपको बताया जाएगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको कॉल आ जाएगी और आप आगे की सारी जानकारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है जी। ये सिंपल सा तरीका मैंने वंस फॉर ऑल आपको बता दिया है। ओनली हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट ही वर्ल्ड वाइड अराउंड द ग्लोब संपर्क कर सकते हैं, ठीक है जी, चाहे आप किसी भी कंट्री में हैं। अब बात करना चाहूँगा फ्रेंड्स सर्बिया के लिए। सर्बिया के लिए हमारे पास बहुत सारे, कई हज़ारों की तादाद में सवाल आते रहते हैं कि सर सर्बिया जाना है, ठीक है। जो लोग शेंगेन का काम नहीं करवा पाते हैं, जिनका शेंगेन का बजट नहीं होता है या जिनकी शेंगेन की एलिजिबिलिटी नहीं बनती, तो वो कहाँ जाएं, ठीक है जी। उनके लिए भी कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार में सारी सीढ़ियाँ चढ़कर अचीव कर लें। स्टेप बाय स्टेप चढ़कर, ठीक है, आपको अपनी राह बनानी पड़ती है। ये एक हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। तो सर्बिया उन सभी लोगों के लिए जिनका बजट ज़्यादा नहीं है, ठीक है जी, कम बजट में एक अच्छी कंट्री में मूव होना चाहते हैं, यूरोप की कंट्री में मूव होना चाहते हैं, तो उनके लिए, सभी के लिए ये ऑप्शन रहते हैं। पहले तो मैंने आपको इसको ब्रीफ कर दिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें रिक्वायरमेंट्स की, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आई हैं, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताता जाऊँगा। रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें आई है फूड डिलीवरी की। फूड डिलीवरी का दोस्तों बहुत ही बढ़िया काम होता है, सभी लोग ऑलमोस्ट इस काम को करने के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है जी। लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है काफ़ी कम निकलती है फ्रेंड्स। ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं निकलती, बहुत ही मिनिमम कैंडिडेट इसमें चाहिए होते हैं, क्योंकि डिलीवरी के काम की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो लोग भी ज़्यादा अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। तो इसमें ऑप्शन जो है कम आता है। इसकी सैलरी की बात करूँ दोस्तों, तो इसमें दो तरीके से आपको प्रोसेस हो पाएगा। एक आपका होगा दोस्तों पर डिलीवरी बेस, ठीक है, जितनी आप डिलीवरी करते हैं उस हिसाब से आपको अमाउंट मिलेगा। दूसरा होता है आपका सैलरी बेस की, जो भी कंपनी जितनी भी डिलीवरी आपको एक बार में देती है वो कंप्लीट करके आपको मंथली सैलरी मिल जाएगी, ठीक है जी। तो वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना है। जो भी आप ऑप्शन आप ऑप्ट करना चाहते हैं वो हमें आप पहले क्लियर कर देंगे, तो आगे आप कंपनी से बात करके आपके लिए उस तरीके का ऑप्शन अप्रूव करवाया जाएगा, ठीक है जी। सिंपल सा तरीका बता दिया मैंने। ये बहुत नई तरीके की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, आपको ईजिली और कहीं भी देखने को मिलने वाली नहीं है, ठीक है जी। तो काफ़ी अच्छी इसमें भी पैसे बनते हैं दोस्तों। इसमें पैसे की बात कर लूँ मैं, कितनी अमाउंट बन जाती है, तो यूरोज़ में बात कर लेते हैं, तो 1000 से 1500 यूरो आराम से बन जाते हैं फ्रेंड्स डिलीवरी के काम में, ठीक है। जितनी डिलीवरी आप करते हैं हिसाब से होता है, टारगेट बेस भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। जब आप हमसे कॉल करेंगे तब आप आपको समझा देंगे। नंबर 2 पर रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वेयर हाउस वर्कर्स की। वेयर हाउस वर्कर का बहुत ही बढ़िया काम होता है, ठीक है जी। अगेन ये भी कोई हैवी वर्क नहीं होता है। इसमें 8 से 9 घंटे की ड्यूटी रहती है फ्रेंड्स, जिसमें आपका 1 घंटा लंच का भी होता है, ठीक है। इसकी सैलरी की बात करूँ तो दोस्तों इसकी सैलरी रहने वाली है आपकी 800 से 1000 यूरो के इन बिटवीन, ठीक है जी। अगेन सैलरी काफ़ी अच्छी है, ठीक है जी। खर्चा भी कम रहेगा, वहाँ पर आपको खर्चा भी उस हिसाब से होता है, तो इसलिए दोस्तों सैलरी भी आपकी थोड़ी कम हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन आपको एक अच्छी कंट्री का वीज़ा मिल रहा है, जो बहुत ही बड़ी बात है। वीज़ा आसानी से नहीं मिलते फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नंबर 3 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है कुक की। तो कुक का दोस्तों जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो काम जानते हैं, या किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है HM का, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा बहुत काम आना इसमें बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ठीक है जी, तभी कंपनी आपको एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज आपको कंपनी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करके बता दी है। कुक की सैलरी की बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स, तो सैलरी अगेन वही 1000 यूरो के आसपास रहने वाली है। मोर और लेस हो सकती है दोस्तों, कोई पत्थर की लकीर नहीं होती भैया, वीज़ा इंडस्ट्री में कोई गारंटी वारंटी होती नहीं है, तो इसलिए मोर और लेस हो सकती है। जब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका जनरेट होगा तब फाइनल पता चलेगा। काफ़ी सारे सवाल दोस्तों हमें ये भी आते हैं कि सर वहाँ से डिपोर्टेशन बहुत होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, सर्बिया से बहुत लोग डिपोर्ट होते हैं, खास करके पिछले 1.5 से 2 सालों में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ठीक है। वीज़ा अगर मिल भी जाता है किसी को, टूरिस्ट वीज़ा या, ठीक है, फिर लोग ज़्यादातर जाते हैं, सोचते हैं कि वहाँ से आगे निकल जाएंगे, लेकिन भैया इतना आसान नहीं होता, ठीक है। और उसमें से दोस्तों समझ लीजिए 70 से 80% लोग तो वहाँ पर पहुँच भी नहीं पाते, बोर्ड भी नहीं हो पाते, या फिर वहाँ से डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। इसके पीछे के दोस्तों काफ़ी सारे कारण हैं, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल हमें लगातार ही आते हैं। तो देखिए दोस्तों, डिपोर्ट आप एक कंट्री से तभी होते हैं जब कोई वहाँ पर आपको, ठीक है, कमी होती है आपके इंटरव्यू, जब आप उनसे 1-on-1 क्वेश्चन आंसर के सवाल जवाब कर रहे हैं, जब वो आपसे क्या आप जवाब उनको दे रहे हैं, या फिर आपके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं है।
अब ये चीज़ें डिपेंड करती हैं दोस्तों, कुछ लोग खुद से अप्लाई कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता। वीज़ा तो चलिए दोस्तों, टूरिस्ट वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल नहीं था, पहले तो ऑन अराइवल भी था, लेकिन अब सिस्टम वैसा नहीं रहा है। मान लीजिए अगर आपका टूरिस्ट वीज़ा मिल भी गया, तो अगर आपके पास अप टू द मार्क डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपको नहीं पता है कि आपको वहाँ पर जाकर एक्चुअल में क्या इमिग्रेशन ऑफिसर्स को बोलना है, बताना है, किस तरीके से उनसे कम्युनिकेट करना है, तो आप दोस्तों वहाँ पर इमिग्रेशन को फेल कर जाएंगे और वापस आना पड़ेगा। ये चीज़ों की भी दोस्तों जो ट्रेनिंग होती है, जो प्रैक्टिस होती है, हम अपने कैंडिडेट्स को कराने की कोशिश करते हैं ताकि ऐसी सिचुएशन उनके साथ फेस ना हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों पे लोग ध्यान नहीं देते। वीज़ा मिल गया, वीज़ा हो गया जी, चलो पैक करो बैग और निकलो, ऐसा नहीं होता भैया। बहुत सारी चीज़ों को आपको होकर निकलना पड़ता है, ठीक है जी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है दोस्तों, इसमें स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। अलग से भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अगर आपने कहीं से वीज़ा अप्लाई कर लिया, तो अगर आपको सिर्फ इसकी ट्रेनिंग चाहिए दोस्तों कि आपको किस तरीके से क्वेश्चनों के जवाब देने हैं, किस तरीके से इमिग्रेशन फिल करनी है और अपना सारा का सारा प्रोसेस चेक करवाना है। मान लीजिए आपने कहीं से वीज़ा लगवा लिया है, आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं कि नहीं पूरे, आपकी होटल बुकिंग सब कुछ आपका A to Z पेड है कि नहीं है, सब चीज़ें देखने की अगर आपको चेक करवाना है, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। उसमें भी आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, ताकि आपका दोस्तों लाखों रुपया वेस्ट ना हो सके बहुत थोड़ी सी फीस में। अब जो समझदार व्यक्ति हैं वो कॉल अपने आप कर सकते हैं, ठीक है जी, हमने आपको बता दिया है। बाकी हर इंसान की अपनी इच्छा है भाई। तो ये चीज़ के लिए भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि काफ़ी सारे सवाल हमें इस चीज़ के लिए भी आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका प्रोसेस टाइम की बात कर लेते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी बात कर लेते हैं। प्रोसेस टाइम की बात करूँ तो दोस्तों 3 महीने के आसपास, 2 से 3 महीने का प्रोसेस टाइम आप मान सकते हैं। किसी भी कंट्री में है आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। क्वालिफिकेशन की बात कर लूँ तो इसमें आपको ECNR पासपोर्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ECNR पासपोर्ट आपका मिनिमम होना चाहिए, 50 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए, यानी कि 18 to 50 ईयर्स तक की आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है जी। आपका पासपोर्ट की कॉपी, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो, CV, ठीक है जी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जैसे बैंक स्टेटमेंट, ठीक है जी। उसके बाद आपका वीज़ा का प्रोसेस करवा दिया जाएगा। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, हार्ड प्रोसेस नहीं है। जो कंपनी इसमें काम कर रही है वो एक्सपर्ट है सर्बिया के लिए, आपका काम करवाने में आपकी काफ़ी हेल्प की जाएगी, ठीक है जी। तो अपनी इच्छा अनुसार आप संपर्क कर सकते हैं। और भी कोई छोटा मोटा सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो सही सवाल होते हैं दोस्तों उनका जवाब हम कमेंट में भी दे देते हैं, ठीक है जी। बाकी जिन्होंने भी बात करनी है वो सिर्फ टाइम लेके कंसल्टेशन चार्ज पे करके प्रॉपरली बात करें और अपनी जानकारी आगे की प्रोसेस से रिलेटेड या और किसी चीज़ से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरीके के अच्छे व्लॉग्स आपको फ्यूचर में भी देखने को मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा भाई, हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो फिर मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।